अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक़ अर्दो समावात भी है, माल के कायनात भी और खालिक़ शशजिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए वयूब मालिक रिकाब उम्मम फ़ख्र आदम व बनी आदम सैयद इंसुजां सयाह लामकां ततिम्माए दौरां सरखैले ज़ुहरा जमाला नैयर ताबां सरनशीने महवशां सरवरे लाला रुखां नदीमे कोरबख्तां मुनसे दिल फगारां जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्रबार गौहरबार में बसद इज्जो नियाज हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत बरादर मुकर्रम मखदूमुल उलमा कारी अख्तर महमूद खां साहिब मुजद्दिदी ज़ीद मजदूहू हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद तारिक महमूद शाह साहिब ज़ीद मजदूहू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अरशद रिजवी साहिब ज़ीद मजदूहू हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद बशीर साहिब और दीगर उलमाए किराम और सना खानाने शीरी लिसां अहालियान मौज़ा जाम के चट्ठा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ममनून हूँ जनाबे किबला कारी साहिब का कि जो मेरी और आपकी मुलाकात का सबब बने। आज का ये इज्तिमा दस्तार फ़जीलत के हवाले से मुनअक़िद किया गया है और मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से
पारा नंबर 3 में से सूरह बकरा की आयत नंबर 253 तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये हमारे रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पे फजीलत बख्शी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, बाज वो हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफ़ा अबादहुम दराजात, बाज वो हैं कि जिनके दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। हज़रत गिरामी कदर, इंसान की अज़मत का इन्हिसार चंद चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इंसान की शख्सियत, हैसियत, उसका हुस्न व जमाल, वज़ाकता, ख़ानदान, कबीला, इल्म, अखलाक व आदात और अफ़कार व नज़रियात, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर अज़मत की इमारत खड़ी होती है। उस आदमी की अज़मत को नुक्ता-ए रूज पे समझा जाता है कि जिसकी अज़मत के सामने उसके दुश्मन भी सर तस्लीम खम कर दें। अपनी मसनद पर हर बंदा मुक्तदार होता है, लेकिन जो अपने हम मनसब लोगों के जुर्मट में इमाम माना जाए वो लायक सद तहसीन हुआ करता है। इंसान की अज़मत का ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों के साथ होता है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों का माजी ठीक नहीं होता, वो मेहनत करके कोशिश करके अपने हाल को बेहतर कर लेते हैं। इस दुनिया के अंदर जिस किसी को भी उरूज मिला उसे ज़वाल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर एक ज़ात मेरे आका की है जिसको अल्लाह ने ज़वाल नहीं उरूज ही उरूज अता फरमाया हुआ। मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू का खाका आपके सामने पेश कर दिया पैरे की शक्ल में, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तमहीदी पैराग्राफ को कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर एक गुलदस्ता की शक्ल में आपके सामने रख के हुजूर की अजमत रखूं और उसको उन्वान देना चाहता हूं कि नबी करीम की शान बाजुबान कुरान। आप तवज्जो रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत गिरामी कदर, सबसे पहले खानदान, अल्लाह ने हुजूर को खानदान कैसा अता फरमाया, गौर करें। पारा नंबर 19 सूरह शुआरा आयत नंबर 217, 218, 219। मैं कोशिश करूंगा जितनी आयत आपके सामने पढ़ूं हर आयत का नंबर, पारे का नंबर और सूरत का नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि गुफ्तगू के अंदर, हवाले के अंदर मजीद जान आ जाए। मैंने अर्ज किया पारा नंबर 19 सूरह शुआरा आयत नंबर 217 से 219। अल्लाह फरमाता व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। अल्लाह फरमाता महबूब आप उस रब पे तवक्कुल करें जो गालिब भी है और मेहरबान भी है, जो तुझे देखता था जब तू रुकता था और जब तू सजदा करने वाली पेशानियों में गर्दश करता था। इन आयात की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि हुजूर का गर्दश करना क्या मुराद है। बयान करते हैं कि हजरत आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक जितनी पेशानियों के अंदर हुजूर का नूर चमकता रहा है, हर पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाली थी। आका करीम की सारे बाप और सारी माएँ हजरत हव्वा से लेके हजरत आमना तक, हजरत अब्दुल्ला से लेके हजरत आदम तक जुमला अबाबी और जुमला उम्महात भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाली थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह इस्तफा कनानत मिन वुल्द इस्माईला वस्तफा मिन बनी कनानत कुरैशन वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन
औ कमा काल। हजूर फरमाते अल्लाह ने औलाद इस्माइल में से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशम को चुना, और बनु हाशम से चुन के अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। मुस्तफ़ा का लुग़वी माना सिलेक्टेड, चुना हुआ। खालिक़ कायनात ने मखलूक पैदा की तो मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक आला एक अदना। महबूब को आला हिस्से में रखा, फिर आला हिस्से के अल्लाह ने कबाइल बनाए, महबूब को बेहतरीन कबीले में रखा, फिर बेहतरीन कबीले की बेहतरीन शाख चुनी, और बेहतरीन शाख में से अल्लाह ने एक बेहतरीन घर चुना, और बेहतरीन घर में से अल्लाह ने चुनकर अपने महबूब को आला तरीन मां अता की और बेहतरीन बाप अता फरमाया था। हुजूर खानदानी एतबार से पूरी इंसानियत के अंदर आली मर्तबत असीयत के मालिक हैं। आगे तीन जमाने मैंने अर्ज किए, एक होता माजी, गुजरा हुआ जमाना, एक होता मौजूद, इसको कहते हैं जमाना हाल, एक होता आने वाला मुस्तकबिल। इस दुनिया के अंदर किसी बंदे के तीनों जमाने कभी यकसा तौर पे बेहतर साबित नहीं हुए। कुछ लोगों का माजी बड़ा परागंदा होता है, मेहनत करके वो अपना हाल बेहतर करते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी को बड़ा भी अरूज मिला है तो उसको भी कल कला जवाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक ऐसी जात देखी है, जाते मुस्तफ़ा, अगर माजी देखे तो वो भी दरख्शिंदा, हाल देखे तो वो भी शानदार, अगर आका करीम का मुस्तकबिल देखो तो वो भी लाजवाल। मैं गुफ्तगू सादा अंदाज के अंदर कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर ये अपना मुद्दा पेश करना चाहता हूं। पहले नंबर पे माजी, उलमा बैठे हैं, ये इस बात की तायीद फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया पे भेजे, लेकिन पूरा रिकॉर्ड गवाह है कुरान और हदीस का, तारीख का, कुतुब साबका का, कभी किसी नबी के आने से पहले, उस नबी से पहले किसी नबी ने उसके आने की बिशारत दी हो, या उसका उम्मती बनने की दुआएं की हों, या उनका वसीला डाल के दुआएं मांगी गई हों। किसी नबी के आने से पहले उसकी बिशारतें नहीं दी गई। 1,24,000 नबियों में से फकत हमारे आका की जात है कि अभी दुनिया पर आए नहीं, नबी पहले ऐलान फरमा रहे हैं आपकी आमद। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 89, अल्लाह फरमाता वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू काफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है कि ये जो मदीना के यहूदी हैं, ये मेरे नबी के आने से पहले मेरे नबी का वसीला डाल के दुआएं मांगते थे। किस तरह दुआ करते थे? अल्लामा अलूसी लिखते हैं वो इस तरह दुआ करते थे। अभी हुजूर दुनिया पे आए नहीं, 200-300 साल पहले का वाक़या है कि यहूदी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबिय्यिकल्लज़ी व अत्ताना अंता बासफ़ी आखिरी ज़माने अन तंसुरनल यौम अला अदुव्विना फयुनसरून। अल्लाह के नबी के बारे में यहूदी कहते थे कि या अल्लाह हम तुझे उस नबी का वास्ता दे के दुआ करते हैं जिसका तूने हमसे तौरात में वादा किया है कि तू उसको आखिरी ज़माने में मबूस करेगा। या अल्लाह तुझे उसका वास्ता आज हमारे दुश्मनों पे हमको फतह दे दे। अल्लामा अलूसी लिखते हैं कि जब वो हुजूर का वसीला डाल के दुआ मांगते थे फयुनसरून, अल्लाह ताला उन्हें भी फतह अता फरमा दिया करता था। अब पता चला कि जो लोग कहते नबी का वसीला डाल के दुआ मांगना जायज नहीं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि जालिमों, अगर गैर उम्मत नबी के आने से पहले नबी का वसीला डाल के दुआ करे, अल्लाह उन्हें महरूम नहीं रखता। अगर नबी का अपना उम्मती वसीला मुस्तफ़ा डाल के दुआ करेगा तो वो महरूम कैसे रह जाएगा? अल्लाह फरमाता फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब उनके पास वो आ गया जिसको वो पहचानते थे तो क्या हुआ? काफरू, उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, कि काफिरों पे अल्लाह की लानत। गौर करें, बड़ा लतीफ नुक्ता है।
जिनको अल्लाह ताला काफिर कह के लानत कर रहा है वो काफिर नहीं थे, वो नबी की उम्मत थे। हजरत उज़ैर की उम्मत थे या मूसा की उम्मत थे, साहबे किताब थे, अहले किताब थे। तो अल्लाह कह रहे हैं वो काफिर है, उन पे अल्लाह की लानत है। पता चला कुरान ये ऐलान कर रहा है कि काफिर सिर्फ वही नहीं जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान ऐलान करता जो मदीने वाले को नहीं मानता वो भी काफिर है और लानती भी है। हर आयत के दो माने होते हैं, एक मफहूम मुवाफिक, एक मफहूम मुखालिफ। पता चला जो नबी का मुनकर उस पे अल्लाह की लानत, और जो नबी का दीवाना उस पे अल्लाह की रहमत है। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। नबी का माजी इतना रोशन है कि अभी आका दुनिया पे आए नहीं, हजूर का वसीला डाल के सदियों पहले दुआएं मांगी जा रही हैं। नबी का हाल देखिए, पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत नंबर 72। अल्लाह क्या फरमाता, लामरो का इन्नहुम लफी सकरतहिम या महून। अल्लाह फरमाता महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, ये काफिर अपने नशे में बहके हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मा खलक़ल्लाहु नफ्सन उक्रिमा अलैहिम मुहम्मदिन व मा उक़सिम बिहयाति अहदिन इल्ला बिहयातिही। इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से बढ़ के कोई इज्जत वाला पैदा किया ही नहीं। अल्लाह ने किसी की कसम इरशाद नहीं फरमाई। आदम की शान थोड़ी नहीं थी, वो अबुल बशर थे, नूह आदम सानी थे, इब्राहिम जद्दुल अंबिया थे, मूसा कलीमुल्लाह थे, ईसा रूहुल्लाह थे, हजरत यूसुफ सोने बड़े थे, याकूब सबर का पैकर थे। सारे नबी कहते रहे मुझे अल्लाह की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, लेकिन काबे वाला कहे मुझे मोहम्मद अरबी की कसम, मुझे मोहम्मद अरबी की कसम। पारा नंबर 27 सूरह तूर आयत नंबर 48। पारा नंबर 27 सूरह तूर आयत नंबर 48। अल्लाह क्या फरमाता, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। अल्लाह फरमाता महबूब सारी कायनात मेरी तरफ देखती है, उनकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैं तुझे देखता रहता हूं। मक्के में कबीला था बनु असद। बनु असद कबीला था जिनकी नजर इतनी जल्दी लग जाती थी, रिवायत में आता वो किसी जानवर को देख के आ जाते, आके लौंडी से कहते जल्दी करो टोकरा ले जाओ, पैसे ले जाओ, मैं देख आया हूं जानवर फलां कबीले का, वो तेरे जाने से पहले ज़बा हो चुका होगा। लौंडी टोकरा लेके जाती, जाने से पहले पहले जानवर ज़बा हो चुका होता। उन कबीलों वालों की नजर इतनी जल्दी लग जाती थी। हमारे गुजरांवाला के अंदर एक गांव उप्पल जागीर, मेरा एक दोस्त बताता वहां एक बाबा था। पुराने वक्तों की बात, आज से कुछ 40-50 साल पहले, उस वक्त लोग घोड़ी पे बैठ के जाते थे, घोड़ी बहुत बड़ी सवारी होती थी। तो जब वो किसी बंदे को देखता तो वो मुंह से कहता था मैं फड़का के रख दूं इसको। वो नजर भर के देखता, बंदा फड़क के नीचे आ गिरता था। हुजूर का फरमान है नजरे बद ऊंट को हड्डियां तक पहुंचा देती है, बंदे को कब्र तक पहुंचा देती है। अबू जहल ने बनु असद के लोगों को पैसे दिए, उन्हें कहा कि आओ मक्के आके मोहम्मद अरबी को अपनी नजर का शिकार करो। मेरे मुस्तफा के खिलाफ को थोड़े प्रोपेगेंडे नहीं हुए थे, लाया गया उन लोगों को मुस्तफा को नजर लगाने के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस मोहम्मद अरबी को तुम नजर कैसे लगा सकते हो। तो ये 24 घंटे खुदा की नजरों में रहने वाला है। अल्लाह फरमाता वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। महबूब तू सब्र करता जा, सारी कायनात मुझे देखती है और मैं खुदा होके तुझे देखता रहता हूं। ये मेरे आका का हाल है। मुस्तकबिल देखिए, पारा नंबर 30 सूरह दुहा आयत नंबर 5। अल्लाह फरमाता वाला सौफा योती करबो कफतरदा। महबूब आन करीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुझे राजी करके छोड़ेंगे। और दीवाना मैं भी सदके जाऊं तुम्हारे इश्क पे। हमारे फतोमंड के अंदर राना साहब एक चौक है फतोमंड, रोजाना सुबह 150-200 मजदूर वहां खड़ा होता है, हर रोज को आए और हमसे मजदूरी करवाने के लिए में ले जाए। एक बाबा जी कहते हैं मैं भी मजदूरों में खड़ा था। एक बुजुर्ग रिक्शे पे आए, वो जो ही रिक्शे से उतरे तो सारे मजदूर उनके चार चुफेरे खड़े हो गए। बाबा जी ने पूरे मजदूरों के जमगट्टे में नजर दौड़ाई, उसने 5 सफेद दाढ़ियों वाले बूढ़े बूढ़े मजदूर
अलग किए। उन्हें कहा मेरे साथ रिक्शे में बैठो, बिठा लिया, घर ले गए। वो कहते हैं हम परेशान थे कि हमें तो कोई पूछता नहीं। जब भी कोई मजदूरी वाला आता है तो वो जवान मजदूरों को ले जाता है, बूढ़ों को कोई पूछता ही नहीं। तो ये पता नहीं हमसे क्या करवाएंगे। बाबा जी अपने घर ले गए ना उनको बैठक में बिठा के उनसे कहा भी ये मेरे घर का वॉशरूम है, बारी बारी जाके अंदर गुस्ल करो, अंदर कपड़े पड़े हैं नए, वो जेब तन करो। कहते हमारी हैरानगी में और इजाफा हो गया, हम परेशान थे कि पता नहीं आज चक्कर क्या है। कहते हम गुस्ल करके बारी बारी आए, कपड़े चेंज करके बाबा जी ने हमें अच्छी चाय पेश की। फिर हमको चाय पिला के कमरे में ले गए। वहां पे सफेद चादर बिछी थी, ऊपर शुमारे पड़े थे, गुटलियां खजूरों की। तो बाबा जी कहने लगे भाई तुम लोगों की ईंटें उठा के भी मजदूरी लेते हो ना, लोगों के दाबड़े उठा के मजदूरियां लेते हो, आज के दिन तुम मेरे मजदूर हो, सारा दिन मेरे मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, शाम को दिहाड़ी मैं दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया पे हैं ना। तो दोस्ताने गिरामी कदर, मेरे मुस्तफा का माजी भी दरख्शिंदा है, हाल भी रोशन है और मुस्तकबिल भी लाजवाल है। मैंने किया था एक चीज है इल्म। इल्म में 3 चीजें होती हैं, नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 शागिर्द, नंबर 3 किताब। इल्म में कमी तब रहेगी जब इन 3 में से कोई एक चीज कमजोर हो। इल्म में कमी तब रहेगी, नंबर 1 पहली सूरत यह है कि उस्ताद काबिल है, पढ़ने वाला बच्चा भी ज़हीन है, लेकिन जो किताब है वो ठीक नहीं, नतीजतन इल्म में कमी रह जाएगी। दूसरी सूरत, उस्ताद काबिल है, किताब भी ठीक है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा नालायक है, जहनी तौर पे कुनज़ेन है, गबी है, इल्म में कमी रह जाएगी। तीसरी सूरत, बच्चा भी ज़हीन, किताब भी ठीक, लेकिन पढ़ाने वाला उस्ताद नालायक है, नतीजतन इल्म में कमी रह जाएगी। मुझे हैरानगी उन लोगों पे आती है जो नबी के इल्म पे नुक्ताचीनी करते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, कोई कहता है शैतान के इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। मैं पूछता हूं कि पारा नंबर 30 है, सूरतुल आला, आयत नंबर 6 और 7, अल्लाह फरमाता सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह फरमाता महबूब अन करीब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर तू कोई चीज भूलेगा नहीं। गौर करें, पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाला रसूलुल्लाह, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह। ना पढ़ाने वाले में कमी, ना पढ़ने वाले में कमी, ना किताब में कमी। जो फिर भी नबी के इल्म में कमी निकालता उसके अपने सीने में खोट है, वो मुनाफिक है, वो बेईमान है अंदर का, जो नबी के इल्म पे नुक्ताचीनी करता है। और नबी का इल्म कस्बीनी वह भी होता है। आप गौर करें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना है। 12 साल उम्र थी, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया। 2-3 दिन के बाद निकाले गए, 20 या 22 दराहम में बेचे गए, जाके अजीज मिस्र के हाथों बिक गए। मिस्र में जाके वो आपको घर ले गया। जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगे तो उसकी बीवी आप पे आशिक हो गई, डोरे डालने शुरू कर दिए, कोठरियों के ताले बंद कर दिए गए, 7वीं कोठरी में चले गए। और जब वहां पहुंचे तो जुलेखा एक बुत के ऊपर कपड़ा डाल रही थी। पूछा ये क्या कर रही है? कहा ये मेरा खुदा है, मैं कपड़ा डाल रही हूं ताकि मुझे देखे ना। आपने फरमाया तेरा खुदा दुपट्टे की ओर से नहीं देख सकता, मेरा खुदा आसमानों की ओर से देखने पे कादर है। उसने दावते गुनाह दी, आपने अल्लाह की पनाह मांगी, दौड़े। पहले तो अपने छत में देखा ना तो बाप की दाढ़ी नजर आ गई। मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी की जुबान में मैं समझाना चाहूंगा, हजरत यकूब गोया के यूं कह रहे थे, चिट्टी चादर फुमना वाली ते दाग ना लामी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी की बनया ओ की बनया। अर्ज की अब्बा मैं करूं क्या? फरमाया उठ बेटा, उठ के दौड़ना तेरा काम है, ताले तोड़ के जमीन पर गिरा देना तेरे खुदा का काम है। हजरत यूसुफ उठे, दौड़े, पहला ताला टूट के जमीन पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जब 7वां दरवाजा आपने अबूर किया, सामने अजीज मिस्र खड़ा था। उसने बीवी को गुलाम के साथ बाहर आते देखा। मैं अक्सर कहा करता हूं वो काफिर जरूर था लेकिन दयूस नहीं था। आज जो कलमा पढ़ के बीवी की बदकारी पर चुप रहे, रसूल पाक का फरमान है जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सके। वो काफिर जरूर था लेकिन दयूस नहीं था।
उसने बीवी को जब देखा तो खून खोलने लगा। बीवी ने पैंतरा बदला। उसने कहा अगर तेरी इज्जत पे कोई हमला करेगा तो तू क्या सजा देगा। खुद ही उसने सजा बोल के आगे सजा तजवीज भी कर दी कि उसको जेल में डाल दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, कसूर तेरी बीवी का है, इसने मुझे बरगलाया। अजीज मिस्र परेशान हो गया कि बीवी को सच्चा कहूं या गुलाम को। इसी शशो पंज में मुब्तला था। रब ने 6 महीने के बच्चे को जो कि पंगूड़े में था कहा बोल, 2 साल के भी बाद बोलना मेरे हुक्म से है ना, अभी बोल और मेरे यूसुफ के पाक दामन होने की गवाही देते हैं। हजरत यूसुफ की पाक दामनी साबित हो गई। आप फिर भी जेल में चले गए। जेल में 12 साल आपने गुजारे। 12 साल के बाद वाकया बड़ा लंबा है। आपको जब रिहाई मिली ना तो अजीज मिस्र के जब दरबार में गए, जो मिस्र का बादशाह, तो आपने जाके क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। आज कुछ लोग मुलाकात करते वक्त कहते हैं पीर मौला अली मदद, दूसरे कहते हैं हक या अली मदद, वो कुछ जुमला कहते हैं इस तरह का। तो पता चला या अली मदद कहना मुलाकात के वक्त ये सुन्नत नहीं, अस्सलामु अलैकुम कहना सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत यूसुफ भी है। आपने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। और मिस्र के बादशाह को अरबी नहीं आती थी, ये जुबान है अरबी थी, उसे अरबी नहीं आती थी। कहने लगा ये कौन सी बोली बोल रहे हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये मेरे अब्बा जी हजरत इस्माइल की बोली है। उसे 70 जुबानें आती थी। तफसीर उठा के पढ़ो। उसने आपको प्रेशराइज करने के लिए 70 बोलियां बारी बारी बोलना शुरू कर दी। जब वो बारी बारी 70 बोलियां बोलने लग गया, रब्बे काबा की कसम, वो जो भी बोली बोलता यूसुफ वही बोली बोल के उसका जवाब दे देते थे उसी जुबान में। हजरत मुझे बताएं, हजरत यूसुफ एक दिन किसी से पढ़ने नहीं गए। कुछ उम्र गुजर गई जेल में, कुछ उम्र गुजर गई अजीज मिस्र के घर में, कुछ उम्र गुजर गई भाइयों के जुल्म सहते सहते। मुझे बताओ हजरत यूसुफ को बगैर किसी से सीखे 70 बोलियां आ गई हैं, मेरे मुस्तफा को कितनी बोलियां आती हो। ये हजूर का करम है, हजूर का इल्म है कि नबी का उस्ताद कोई इंसान नहीं होता, नबी का उस्ताद खुद खुदाए रब्बे लम यजल हुआ करता। हजरात तवज्जो करें, नबी करीम का इल्म सुनिए। अल्लाह फरमाता पारा नंबर 5 सूरा निसा आयत नंबर 113। अल्लाह फरमाता वल्लम कमालम तो कुन तालम व कान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। फरमाया महबूब जो तू नहीं जानता था तेरे रब ने तो तुझे वो सिखा दिया। रब का सबसे बड़ा फजल तेरी जात पे है। हुजूर क्या नहीं जानते थे ये कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने क्या जनवाया, हुजूर ने क्या जाना। माँ की उमूमियत इतनी वसी है कि कोई अकल उसको अपने दायरे इख्तियार में बाउंड नहीं कर सकती। बस यहां यही कहना पड़ेगा, देने वाला जाने या फिर लेने वाला जाने, सीखने वाला जाने या फिर सिखाने वाला जाने। अल्लाह फरमाता अल्लाह तो हर एक बेही लिसाना का लिताजाला बेही इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु फैजा करानाहु फत्तबे कुरानहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। जब कुरान उतरने लगा ना, तो जब जबरील कोई आयत नाजिल करके जाते तो मेरे आका जल्दी जल्दी कुरान को दोहराना शुरू करते ताकि कोई लफ्ज रह ना जाए, कोई लफ्ज रह ना जाए। हुजूर जल्दी जल्दी पढ़ते तो मालिक क्या फरमाता अल्लाह तो हर एक बेही लिसाना का लिताजाला बेही। ए महबूब तू कुरान याद करने के लिए जुबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दे, तू चुप करके बैठा रहो, सारा कुरान हम आप ही याद करवा दें, मानियो मतलब भी अता कर देंगे, किरात भी अता कर देंगे। मुझे बताएं कोई दुनिया के ऊपर कोई ऐसा हाफिज है कि जो जुबान भी ना हिलाए और पक्का हाफिज बन जाए, मश्क भी ना करे और पक्का कारी बन जाए, और मेहनत भी ना करे और आलिम दीन बन जाए। रब्बे काबा की कसम पूरी कायनात के अंदर एक हसनैन के नाने की जात है जो जुबान भी नहीं हिलाते सारा कुरान याद हो जाता है, मश्क भी नहीं करते हस्से कारी बन जाते हैं। हजरात मैं एक और नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ बिलखुसूस उलमा की नज़र। जब हाफिज कुरान तरावी के लिए कुरान याद करता है, मंजिल पकाता है, तो जो सिपारा उसने रात को सुनाना होता है तरावी में, वो सारा दिन किसके साथ दौर करेगा? किसी अनपढ़ बाबे के साथ करेगा? नहीं, हाफिज के साथ दौर करेगा। हाफिज के साथ दौर करता है, हाफिज गैर हाफिज के साथ दौर
नहीं करता। उलमा बैठे हैं, हदीस में आता है जिब्रील हर साल हुजूर के साथ कुरान का दौर किया करता था। आखिरी साल 2 मरतबा जिब्रील ने रसूल पाक के साथ कुरान का दौर किया था। पता ये चला कुरान नाज़िल तो बाद में हो रहा है, दौर पहले हो रहा है। पता चला कुरान मुस्तफा को भी आता था, जिब्रील को भी आता था, इसलिए दोनों मिलकर दौर किया करते थे। ये तो अपने कुरान सुना है ना, 2 हदीसें भी सुन ले फिर आगे चलते हैं। अन उमरा रदी अल्लाह तआला अन्हु काला काम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबारना अन बदिल खल्क़ हत्ता दाखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हाफिज़ ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसियहु औ कमा काल रदी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक फरमाते एक दिन हुजूर उठ के खड़े हुए, आका करीम ने गुफ्तगू शुरू कर ली। सदके जाए मेरे करीम आका जैसा खतीब कोई नहीं, मेरे आका के मजमे वर्गा किसी का मजमा नहीं। मेरे मुस्तफा का मौजू क्या था? सदके जाए तखलीक कायनात, तखलीक कायनात। और तखलीक कायनात आदम से शुरू नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पैदा जमीन पहले थी, जन्नत में रखे गए जन्नत पहले थी, दोज़ख पहले था, अर्श फर्श कुर्सी पहले थे, आसमान पहले थे। पता चला कि आदम की तखलीक इब्तिदाए कायनात नहीं, उससे पहले आदम भी थे, आदम से पहले आसमान थे, उनसे पहले भी क्या था? नूर मुस्तफ़ा था। मेरे आका अपनी तखलीक से शुरू हुए। हजरत उमर फारूक के हदीस का मफहूम ये है, आका करीम ने सब कुछ बयान कर दिया। ज़मीन व आसमान की तखलीक, आदम की तखलीक, 1,24,000 नबी आए, उम्मत आई चली गई, ये उम्मत आई चली गई, ताकि क़यामत का नकारा बज गया, मिज़ान नस्ब हो गया, हिसाब किताब हो गया, हत्ता कि जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए। एक दिन के जलसे के अंदर जो कुछ पीछे हो चुका था और जो कुछ आगे होने वाला था, आमना के लाल ने सब कुछ बयान फरमा दिया था। दूसरी हदीस सुनिए जो कि मुस्लिम में मौजूद है। हद्दसनी अबू ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु काला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फजरा व साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत ज़ुहर फनज़ला फसल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत अल असर सुम्मा नज़ला फसल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना शम्स फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन फ़अलमुना फ़ज़ुना औ कमा काल रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर फजर की जमात करवा के मिंबर पे तशरीफ ले आए। किसी सहाबी ने कहा आका मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, हुजूर मेरी बकरियां बाड़े में हैं, हुजूर मैंने खेत को पानी लगाना है, मैंने बाग की गोडी करनी है। किसी ने नहीं कहा। सहाबा सामने बैठ गए। मैं सदके जाऊं, मेरे आका ने तकरीर शुरू कर दी। रावी कहता ज़ोहर आ गई लेकिन खुतबा खत्म ना हुआ। हुजूर खुतबा अधूरा छोड़ के मिंबर से नीचे उतरे। ज़ोहर की मेरे आका ने जमात करवाई, जमात करवा के फिर आका मिंबर पे आ गए, फिर खुतबा शुरू कर दिया। रावी कहता असर आ गई पर खुतबा खत्म ना हुआ। असर की नमाज के लिए नीचे उतरे, असर की जमात करवाई, फिर मिंबर पे चढ़ गए, फिर खुतबा शुरू कर दिया। रावी कहते उधर सूरज भी गुरूब हो गया, उधर जो कुछ पीछे हो चुका था आगे होने वाला था। एक दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर आमना के लाल ने सब कुछ बयान फरमा दिया था। फिर भी कोई कहे कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, कोई कहे कि नबी को जो है गैब का इल्म नहीं था, उसके अपने मुकद्दर हैं। एक नुक्ता मैंने अर्ज किया था कि जिस बंदे के दुश्मन भी उसकी अजमत के सामने सरे तस्लीम खम कर दें, उस आदमी की अजमत नुक्ता रूज पे समझी जाती है। मेरे आका के दुश्मनों ने भी हुजूर को माना है। मैं 3 हवाले पेश करूंगा आपके सामने, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। सबसे पहला हवाला बुखारी का है। अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। आप मुल्क के शाम तिजारत करने के लिए गए, मुल्क के रूम के अंदर, तो वहां का जो बादशाह था जिसका नाम था हिरकल, उसने हुजूर के बारे में अबू सुफियान से 11 सवालात पूछे। बुखारी में मौजूद है, जो 2-4 आपके सामने पेश करता हूं। उसने सबसे पहला सवाल यह किया कि अबू सुफियान, तेरे शहर मक्का के अंदर जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया है, बताओ उसके खानदान में से कोई पहले नबी गुजरे? अबू सुफियान ने कहा नहीं, क्योंकि हजरत इस्माइल से लेके मेरे आका तक 3000 साल का दुरानिया बनता है, अल्लाह ने और कोई नबी भेजा ही नहीं।
बनी इस्माइल में नबी हुजूर से पहले इस्माइल के बाद कोई नहीं आया। गौर करें क्यों नहीं आया। मैं पूछता हूं कि 3000 साल का ये दुरानिया बनता है, रब ने और नबी क्यों ना भेजा? और मैं बताता हूं क्यों नहीं भेजा। हजरत इसहाक की नस्ल से हजारों नबी आए, लेकिन इस्माइल की नस्ल से एक नबी भी मेरे आका के अलावा नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बताता हूं। इसलिए कि अगर कोई और नबी आ जाता तो वो दावा कर सकता था कि काबा बना के जो दुआ मांगी गई थी वो मैं हूं। रब ने शुबा ही नहीं पैदा होने दिया। जिस तरह रब ने अपना शरीक नहीं ना बनने दिया, इस तरह शान यकताई के अंदर मुस्तफा का भी शरीक रब ने बनना ही नहीं दिया। अगर और कोई नबी आ जाता तो ये दावा उसके हक में हो जाता। यहूदी कह देते, ईसाई कह देते। रब ने कहा ना ना, मैं 3000 साल के सरसे में और किसी को भेजूंगा ही नहीं, मैं एक को भेजूंगा पर सबका इमाम बना के भेजूं। पूछा कि उसका कोई उसके खानदान में से कोई नबी आया? कहा नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि उसके खानदान में से कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने कहा कोई नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि उसका कलमा पढ़ने वाले लोग गरीब हैं या अमीर हैं? अबू सुफियान ने कहा नहीं, उसका कलमा पढ़ने वाले ज्यादातर लोग गरीब ही हैं। गरीबों मुबारक हो। कल भी मोहम्मद अरबी पर गरीब ही कुर्बान हुए थे, आज भी मोहम्मद अरबी पर गरीब ही कुर्बान हो रहे हैं। उसने फिर सवाल पूछा कि उसका कलमा पढ़ के कोई दोबारा मुर्तद हुआ है कभी? अबू सुफियान ने कहा पता नहीं उसके पास जादू क्या है, जो भी उसका कलमा पढ़ लेता है मर तो जाता है लेकिन कभी उससे जुदाई इख्तियार नहीं करता। उन्हें 11 सवालात करने के बाद उसने क्या कहा था? उसने जो जुमला कहा वो सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। उसने कहा था वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमई है। आज अंगूठे चुमे तो मौलवी को दर्द होता है, हाथ चुमा तेनू पीड़ पवे जी करदा चुम्मा जुतियां। अबू सुफियान से रूम का बादशाह कह रहा है वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमई है। कहता अबू सुफियान तूने पता नहीं कलमा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, अगर मैं उस नबी के पास होता मैं उसके पांव धोता, मैं उसके पांव धोता। ये कौन कह रहा है? वक्त का बादशाह, सुपर पावर का शहनशाह है, मजहबन ईसाई है, लेकिन नबी की शान सुनी तो वो भी मेरे मुस्तफा के पांव धोने को तरसता नजर आ रहा। इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई सन 2016 जनवरी का महीना। 8 जनवरी का अखबार रोजनामा जंग उठा के देखें। बौद्ध मतों की कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन शहर मैसूर के अंदर, और उनका जो रहनुमा है बौद्ध मतों का उसका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा ने लोगों को तकरीर करते हुए कहा लोग अगर दुनिया को दहशतगर्दी से बचाना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर। यह दलाई लामा कह रहा है। और दलाई लामा ने 8 लोगों का जिक्र किया। वो कहता ये बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही, नेपोलियन ने कही, विलियम म्योर ने कही, मोंटगोमरी ने कही, एडवर्ड ने कही, स्टैनले ने कही, माइकल हार्ट ने कही और रविंद्रनाथ टैगोर ने कही। ये 8 नाम मैंने गिनवाए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नेपोलियन, विलियम म्योर, मोंटगोमरी, स्टैनले, एडवर्ड, माइकल हार्ट। ये 7 बंदे यहूदी हैं या ईसाई हैं। 8वां रविंदर हिंदू है। दलाई लामा कहते ये 8 बंदे यही कह गए हैं कि मोहम्मद अरबी वर्गा ना पहले कोई आया ना बाद में आ सकता। डिठे फोल वर्ग कुरान दे सारे तेरी शान जाने को हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उनवास का असली चोट डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिन हो शो डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा हो डिठा सा हो डिठा। तीसरा वाला सुनिए। 1992 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर किताब छपी। किताब लिखने वाला था ईसाई, नाम था उसका माइकल हार्ट, प्रोफेसर माइकल हार्ट। उसने किताब लिखी, किताब को नाम दिया द 100। 100 का माना 100। क्या मतलब 100? आगे लिखता है किताब की जो है एक्सप्लेनेशन करता है, लिखता है ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। उसने आगे वजाहत की है कि 100 वो लोग हैं 100 जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया में नाम कमाया है।
तासीर पैदा की है, असर रसूख जमाया है, दुनिया में नाम जिंदा किया है। उसने 100 लोगों की लिस्ट तैयार की, सदके जाऊं उसने टॉप ऑफ द लिस्ट पहले नंबर पे उसने मोहम्मद अरबी का नाम रखा है। कलमा वो ईसा अलैहिस्सलाम का पढ़ता है, लेकिन नंबर पहला मोहम्मद अरबी को देता है। आगे वो क्या लिखता है, वो कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. वो आगे लिखता है, कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। वो कहता है मैं पूरी दुनिया के 100 लोगों में से सबकी क़यादत का सेहरा मैं मोहम्मद अरबी के सर पे क्यों रख रहा हूं। वो कहता है जब मेरी किताब लोग पढ़ेंगे, मैं सरप्राइज सम रीडर्स, कुछ लोग हैरान हो जाएंगे कि माइकल तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कलमा तो ईसा का पढ़ता है, नंबर मुसलमानों के नबी को पहला देता है। वो कहता है मैं फिर करूं क्या। कुछ लोग हैरान हो गए, एंड मे बी क्वेश्चनड बाय अदर्स, कुछ लोग सवाल ही कर लेंगे ये तूने क्या किया। वो कहता मुझसे भी तो पूछो ना, अंग्रेज कोई गंदा अंडा ना हो, अंग्रेज वैसे सूल की पासदारी जरूर करते हैं। प्रोफेसर रफीक अहमद चौधरी साहब लिखते हैं मैं नॉर्वे में गया तो वहां पे जो बच्चों को अलाउंस दिया जाता है ना, उस अलाउंस का नाम है उमर अलाउंस। तो मैंने पूछा तुम तो ईसाई हो, उमर तो हमारे मुसलमानों के हैं। तो पार्लियामेंटेरियन ऑफ नॉर्वे ने जवाब दिया कि ये अगरचे उमर तुम्हारा है, लेकिन बच्चों को अलाउंस देने की इब्तिदा उमर ने फरमाई थी। जब जारी करने वाला उमर है तो हम नाम क्यों तब्दील करें, हम नाम क्यों चेंज करें। आज भी हजरत उमर का नाम नॉर्वे की पार्लियामेंट के अंदर दर्ज है। बच्चों को दिए जाने वाले अलाउंस के सिलसिले के अंदर यह शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। तो माइकल हार्ट लिखता है कि मैं क्या करूं, बट ही वॉज ओनली मैन इन हिस्ट्री। कहता है मैंने पूरी दुनिया की तारीख पढ़ी, बिब्लियोग्राफीज पढ़ी, सवाने उमरियां पढ़ी, दीन मैंने पढ़े, दुनिया की तारीखें मैंने पढ़ी। पूरी दुनिया के अंदर मैंने दुनिया और दीन के एतबार से पहले नंबर वाला अगर कोई शख्स देखा है ना तो मोहम्मद अरबी को देखा है। और आगे लिखता है, कहता है इट इज प्रोबेबल दैट द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोहम्मद ऑन इस्लाम हैज बीन लार्जर देन द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सेंट पॉल ऑन क्रिश्चियनिटी। माइकल हार्ट कहता है मैं ईसाई हूं, मैंने देखा मेरे दीन ईसवी के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम और सेंट पॉल दोनों को इकट्ठा खड़ा कर लो, दोनों का मिल के भी उतना ऊंचा कद नजर नहीं आता जितना अकेला मोहम्मद का इस्लाम में कद ऊंचा नजर आ रहा है। तो मैंने अर्ज किया था कि एक नुक्ता है बंदे की हैसियत, जाती हैसियत क्या है मेरे आका की। पारा नंबर 9 सूरह आराफ, सूरह अनफाल, पारा नंबर 9 सूरह अनफाल आयत नंबर 24। आपको ठंड पड़ जाएगी नुक्ता सुनोगे तो नबी की शान। अल्लाह क्या फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल आवाज दे तो तुम क्या कहो, लब्बई कहो। क्या कहो, लब्बई कहो नबी की आवाज पे। इज़ा दआकुम, जब तुम्हें आवाज दे। देखें जब फाइल जाहिर हो ना तो फेल वाहिद आता है, लेकिन जब फाइल मुजमर हो तो फेल फाइल के मुताबिक आता है। पीछे जाते दो हैं अल्लाह रसूल, आगे सीगा वाहद का है इज़ा दआकुम। अल्लाह से पूछा या अल्लाह, रीमे किबरिया में अर्ज की या अल्लाह, पीछे जाते दो हैं, सीगा आगे वाहद का है। आवाज आई लोगो मेरी और मेरे मुस्तफ़ा की जात एक नहीं पर बात एक, जात एक नहीं पर बात एक है। गौर करें, हुजूर किसी को आवाज दें, किसी बंदे ने नमाज, एक बंदा सियाबी बल्कि नमाज पढ़ रहा था सियाबी, हुजूर ने बुलाया। लालच होता ना बंदे को, शुरू किए पूरी कारी लें, को 1.5 रकत रहती थी या 2 रहती थी, सोचा कि पूरी करके जाता हूं। जब थोड़ी देर करके गए तो मेरे करीम आका ने पूछा मैंने तुम्हें आवाज दी थी आए क्यों नहीं। अर्ज किया आका मैं नमाज पढ़ रहा था।
तो मेरे आका ने इस मौका पे आजजी नहीं फरमाई, अपनी शान खुद बयान फरमाई। और मैं तूने कुरान नहीं पढ़ा कि जब तुम्हें रसूल आवाज दे तो लब्बई कहो। हुक्म है कि उम्मती फर्ज नमाज भी पढ़ रहा हो, अगर हजूर आवाज दे दें तो नमाज तोड़ के नबी की बारगाह में जाने का डर है। फर्ज नमाज, फर्ज नमाज। और फिर मजे की बात यह है, फिका का मसला है कि अगर बंदा नमाज के दौरान सीना फिर जाए किबले से तो नमाज टूट जाती है। अगर सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। लेकिन अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है, बिल फर्ज हजूर आवाज दें, उसने 4 रकतों की नीयत की, 1.5 पढ़ी, 2.5 बाकी है, आवाज कान में आ गई हुजूर की, वहीं नमाज छोड़ी, हुजूर की बारगाह में गया। आका करीम ने पैसे दिए, जाओ भाई खजूरें लेके आओ बाजार से। पैसे लेके बाजार चला गया, 1.5 घंटा लगा के वापस पलट के आया खजूरें लेके। तो आके नमाज कहां से शुरू करेगा? जहां से छोड़ी थी, जहां से नमाज छोड़ी थी। अब उसका सीना ही नहीं, हर शय किबले से फिर गई है। 1.5 घंटा बाजार में फिरता रहा है, हर शय किबले से फिर गई, लेकिन नमाज टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? पता चला अगर नमाजी का सीना किबले से फिर जाए नमाज टूट जाती है। अगर नमाजी का सीना किबले से फिर कर किबले की तरफ हो जाए तो हक के नमाज अदा हो जाता। 2 आयतें सुन लें, नबी के सीयत सुने, और फिर आखिरी बात कि अपनी सीट पे हर बंदा मुक्तदार होता है, लेकिन जो अपने हम मनसब लोगों के जुर्मट में इमाम माना जाए वो लायक के साथ तसीन हुआ करता है। वो मेरे पहले पैरे के जो जुमले हैं उनको मुकम्मल करता हूं। नबी की सीयत सुने, पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 144, आयत नंबर 144। मैं जरा इसका बैकग्राउंड बयान करता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के जब मदीना पाक गए, 17 महीने तक मेरे हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी भी और नमाजें पढ़ाई भी। अल्लाह करे आप सारे मस्जिद नबी में जाएं। मस्जिद नबी में जब जाएं ना तो आपको लोकेशन याद होगी कि शिमाल की तरफ है बैतुल मुकद्दस और जुनूब की तरफ है बैतुल्लाह शरीफ। दोनों अपोजिट समझते हैं, यानी कि शिमाल की तरफ बैतुल मुकद्दस है और जुनूब की तरफ बैतुल्लाह शरीफ है। जरा गौर करें, जब हुजूर जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे तो मेरे करीम आका का चेहरा अनवर शिमाल की तरफ था, बैतुल मुकद्दस की तरफ, जमात इधर थी। 2 रकतें पढ़ी जा चुकी थी, 2 रकतें अभी बाकी थी। दिल में ख्याल आया, हुजूर ने चेहरा अनवर ऊपर उठाया कि काश हमारा किबला बैतुल्लाह हो जाए। अभी चेहरा उठाने की देर थी कि रब ने जबरील को कुरान देकर नाज़िल फरमा दिया। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, अल्लाह फरमाता तहकीक है महबूब हमने तेरा चेहरा ऊपर उठते हुए देखा, बार बार देखा। और नरा है, अरा नहीं। अगर होता अरा तो मौलवी कहता अल्लाह ने अकेले देखा था। अल्लाह फरमाता नरा महबूब जब तूने मुखड़ा ऊपर उठाया ना, मैंने भी, मेरी सारी इंतजामिया ने अपने अपने काम छोड़ के तुझे तकना शुरू कर दिया था। हुजूर ने चेहरा ऊपर उठाया, रब ने जबरील को नाज़िल फरमाया और क्या की, कहा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। किबलतन नकरा है, मेरे उस्ताद मुस्तफा साहब फरमाया करते किबलतन नकरा है, मारफा नहीं। किबलतन कह के रब ने कह दिया महबूब सिर्फ काबा ही नहीं, तेरा जी अगर पहाड़ की तरफ करेगा ना, हम तेरी खातिर पहाड़ को भी किबला ही बना दे। तू मुंह तो मोड़ जरा। मेरे आका ने मुंह मोड़ा, जमात पहले थी इधर, फिर जमात आ गई आगे। कभी इमाम इधर, कभी जमात इधर, कभी जमात इधर, कभी इमाम उधर, कभी इमाम इधर, कभी जमात उधर। या अल्लाह नमाज का टाइम चेंज करें तो एक दिन पहले ऐलान करते हैं कि कल जोहर की नमाज 2:45 पढ़ेंगे। या अल्लाह ये तो तेरे तहवील किबला का मामला था, अगली नमाज के वक्त वही आ जाती, ये तो 4 रकतें पूरी हो जाती ना। मालिक ने फरमाया चुप कर जाओ, तहवील किबला के लिए मेरे यार ने मुखड़ा ऊपर उठाया था, अब मेरी नमाज पूरी बाद में होगी, यार की मर्जी पूरी पहले हो। कस्तूरियां दा मींह वसिया जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, कस्तूरियां दा मींह वसिया जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, काबा उधर मुड़ गया साइम जदों यार ने मोड़ियां जुल्फां। पहले जमात इधर थी, फिर जमात गई सारी उधर।
ये इमाम अगे होंगे, इमाम पिछे नहीं होंगे। मैनू वाकया याद आ गया, हुजूर की उम्र थी 6 साल। मेरे आका खेलते खेलते मक्के से दूर निकल गए, जंगल में तने तनहा थे। अबू जहल कहीं से वापस आ रहा था सफर से, उसने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता जंगल में अकेला है, कोई चीज नुकसान ही ना पहुंचा दे। उसने मेरे आका को बच्चा समझ के अपनी ऊंटनी पर अपने पीछे बिठाया, ऊंटनी की लगाम खींची, लेकिन ऊंटनी कदम नहीं हिलाती। ऊंटनी को कुचोचा मारा, ऊंटनी पांव नहीं हिलाती। ऊंटनी कहती या अल्लाह मुझे जुबान तो अता कर। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। ऊंटनी अरबी बोल के कहने लगी या अहमको होवल इमाम कैफा यकून खलफल मुक्तदी। मैं पंजाबी में तर्जमा करना चाहता हूं। ऊंटनी कहने लगी बेवकूफा जिन्हों पिछे पे बहाना है, ओ तो इमाम है, इमाम पिछे नहीं इमाम अगे हुंदा है। बेवकूफा जिन्हों पिछे पे बहाना, वो तो इमाम है, इमाम पिछे नहीं इमाम अगे हुंदा है। अबू जहल कहता है मैंने हुजूर को उठा के आगे किया, फिर ऊंटनी ने चलना शुरू किया। अगर ऊंटनी को पता कि मेरी कंध पर बैठने वाला आम बच्चा नहीं नबियों का इमाम है, तो नबी को पता नहीं था मैं नबी बन के आया हूं। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का ईसानी दीदार नबी का अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाता। ए जाम के चट्ठा के रहने वाले आशिकों, तुमने चांद को टूटते नहीं देखा, सूरज को लौटते नहीं देखा, तुमने कैंकरों का कलमा नहीं सुना, तुमने ऊंटनी की गवाही नहीं सुनी। 15 सदियां बाद आए हो, रब की मेहरबानी शामिल हाल हो गई है, और 15 सदियां बाद भी यार का प्यार सीने से लगा के बैठे हुए हो। एक नुक्ता मैंने उठाया था कि हर बंदा अपनी मसनत पर मुक्तदार होता है। वैसे महसूस ना करना, मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूं, आप लोग मेरा निशाना नहीं। आज हर मस्जिद का खतीब खतीब आजम, आज हर पीर अपने आस्थाने का गौसे आजम है। सारे हम आजम, अगर कोई असगर भी होता ना तो लड़ाई खत्म हो जाती। सारे आजम है, इसलिए लड़ाई खत्म नहीं होती। हर अकबर है, असगर कोई भी नहीं, सारे आजम है। लेकिन मजा तो तब बनेगा ना जब सारी दुनिया के गौस इकट्ठे हों, उनमें जो गौसे आजम करार पाए, सारी दुनिया के खतीब जमा हो, उनमें जो खतीब आजम करार पाए। सुनो नबी का मर्तबा, पारा नंबर 15 सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 79। अल्लाह क्या फरमाता, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह फरमाता महबूब रात के पिछले हिस्से में तू तहज्जुद अदा किया कर, ये तेरे लिए खास तौर पे नफे। अन करीब हम तुम्हें मकाम महमूद पर बिठाएं, अन करीब हम तुम्हें मकाम महमूद पर बिठाएंगे। महमूद का माने तारीफ किया गया, जिसकी तारीफ की जाए वो होता है महमूद। गौर करें जरा, इस दुनिया के ऊपर सीट एक होती है, बैठने वाले कई होते हैं। मोहब्बत बड़ा नुक्ता है। देखें वजारत उज़्मा की सीट एक, बैठने वाले कई। अब इमरान खान है, पिछले टेन्योर में खाकान, उससे पहले नवाज शरीफ, उससे पहले शौकत अजीज, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और। सीट एक, बैठने वाले कई। सदर की सीट एक, बैठने वाले कई। अब अलवी है, पीछे ममनून या मजनून था, क्या उसका नाम था, तो उससे पहले कोई और था। सीट एक, बैठने वाले कई। मैं वारी सदके क्यों ना जाऊं, इस कायनात में मकाम महमूद सीट भी एक है, उस बेड पर बैठने वाला रब ने मोहम्मद भी एक ही बनाया हुआ है। क़यामत का दिन होगा ना, मकाम महमूद ज़ार किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब मकाम महमूद पे बैठ जा। हुजूर मकाम महमूद पे बैठेंगे और अल्लाह बाकी सीटों पे नबियों को बिठाएगा, छोटी छोटी सीटों पे। बड़ी सीट मकाम महमूद होगी, बाकी छोटे छोटे मिंबर होंगे। इधर आदम, शीस, नू, दानियाल, दाऊद, इब्राहिम, इस्माइल, साले, यकूब, ईसा, मूसा, बाकी नबी छोटी छोटी सीटों पे। या लईतानी कुन्तु तुराबा से मखज करता हूं। उस अबू जहल भी देख के कहेगा यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं। नबी करीम नबियों को देख के कहेगा यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अबू जहल भी मान उठेगा कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी
क्या बात है? अल्लाह फरमाएगा जुबान बंद कर अबू जहल, तू आज देख के पढ़ रहा है, देख के पढ़ा तो क्या पढ़ा, मैं तो उन दीवानों का बेड़ा पार करूंगा जो बिन देखे मेरे यार की दुनिया पे नाते पढ़ा करते थे। मकाम महमूद पे हजूर बैठे होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह ताला बिलाल हबशी के लिए जन्नत से ऊँटनी लाएगा। अल्लाह फरमाएगा बिलाल ऊँटनी पे बैठ जा। बिलाल जन्नती ऊँटनी पर बैठ जाएंगे और मैं अर्ज करता हूं बिलाल को ये रुतबा कैसे मिला? सुने जरा, एक दिन पकड़ बिलाल नु काफरा ने तत्ती रेत दे उत्ते लिटा दिता, मेखा ठोक के उन्हें विच तलियां लक पत्थरां नाल दबा दिता, चरबी बदन बिलाल दी पिघल आई, पत्थरां ऐसा बदन उड़ा दिता। किथे मुहम्मद ते रब होदा क्यों ना आके तेनू छुड़ा दिता, तू फिर भी लेना ना होदा, कोड़ा काफर एक लगा दिता। बुझदे जिस्म नाल बिलाल आशक अगू बोल के सुना दिता, मारा पैंदियां रहन यार दिसदा रहे, ओ चन ते मैं चकोर होवा, मेरा इश्क इजाजत नहीं देंदा, तू होर ते विचू मैं होर हो। 21 साल पहले क्या मंजर था? बिलाल के वजूद को कंगियों से छेदा जाता, लोहे की कंगियों से, ऊपर पत्थर रखा जाता है, कोयले नीचे बिछाए जाते हैं। बिलाल पे जब कोड़ा लगता है बिलाल कहता अहद अहद अहद, एक है एक है एक है, तेरे 360 जूटे हैं। बिलाल पे जब गशी तारी होती थी तो बिलाल कहता था अहद अहद, मुंह पे पानी छिड़क के होश में लाते तो बिलाल कहता अहद अहद। एक दिन मेरे आका ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया सयुन जी का अहदुन अहदुन, बिलाल जिस एक को तू पुकारता है ना, तुझे एक दिन वो एक निजात भी अता कर देगा। फिर वक्त आया कि बिलाल हबशी को आजादी मिल गई, मक्का फतह हुआ। गौर करें 21 साल पहले पत्थर ऊपर बिलाल नीचे, 21 बरस के बाद आज देखो दुनिया का मुकद्दस तरीन पत्थर हजरे असवद नीचे पड़ा था, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के खड़ा था। ये हुजूर ने रुतबा अता किया है। अगर बंदे में इश्क़ रसूल आ जाए तो अल्लाह जर्रे को सितारा बना दिया करता है, अल्लाह कतरे को समंदर बना दिया करता है। बात को मुख्तसर करते हैं, हुजूर फरमाते हैं बिलाल से अल्लाह कहेगा बिलाल मेरे महबूब की अजान पढ़। बिलाल अजान शुरू करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है बिलाल को देख के नबी भी शुरू कर लेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सारी कायनात पढ़ेगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपने बेगाने गुनाहगार नेकोकार गौस कुतुब अब्दाल वली पैगंबर मुरसलीन सारे पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल के पीछे नबी भी पढ़ेंगे। और जब बिलाल पढ़ते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हदीस में आता बिलाल हुजूर की तरफ इशारा करते थे, तो मेरा दिल कहता हशर के मैदान में भी जब इस कलमे पे बिलाल आएंगे ना, तो जब पढ़ेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो बिलाल की उंगलियां होंगी हुजूर की तरफ। ऊँटनी पे बिलाल है, मकाम महमूद पे महबूब है। बिलाल पढ़ेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं। बिलाल को देखा देखी नबी भी उंगलियां उठा के हुजूर की तरफ इशारा करके कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों को बता देंगे, लोगों दुनिया पर लोग हमारा कलमा पढ़ते थे, आज हम कलमे वाले होके मोहम्मद का कलमा पढ़ रहे हैं। मिलदा नहीं मोहम्मद वर्गा सारी विच खुदाई, इस तस्वीर नूरानी विचों गैरा रमज न पाई। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा, रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा, अमर तो कीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा।